देश है, उसमें ये मांगा ही नहीं उन्होंने, तुम ये कंपनी में डालो, वो उससे हमको कुछ ये तो सीधा सीधी सर सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना है। यस, ये जब ऑर्डर हुआ कि तुम भुगतान करो और भुगतान नहीं करके उस पैसे को दोनों कंपनी का पीछे का डेट में सहारा क्यूसॉफ्ट कंपनी में जमा करा दिया। इस बात को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा सर, हमको पूरा कंप्लीट करने दीजिएगा। कीजिए। माफी चाहेंगे सर आपसे। देखो मेरे जो डाउट आ रहे हैं मैं पूछता जा रहा हूं। उसमें क्या हुआ कि वो पैसे को उन्होंने वहां कर दिया और हलफनामा दिया कि हमने ऑर्डर आने के पहले ही पैसे का भुगतान कर दिया। सेबी इस बात को माना नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में दलील दिया कि ये झूठ कह रहे हैं, ये पैसे का भुगतान नहीं किए हैं। अगर ये पैसे का भुगतान किए हैं तो 24,000 करोड़ रुपए कहां से लाए। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज थे उस समय उन्होंने ये भी कहा था कि तुम बैंक का ट्रांजैक्शन दिखा दो कि 24,000 करोड़ रुपए तुम किस बैंक से निकाल करके किसको दिए, क्योंकि उसमें सीधा था कि आपको चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से देना है। तो इन्होंने कहा कि हमने पैसा कैश में लौटा दिया। मैं उसका भी कुछ एविडेंस आपको भी थोड़ी देर में दे रहा हूं सर। ठीक है। लेकिन इसके बाद ये यही नहीं रुके सर, जब सेबी का मामला जब फंस गया कि नहीं तुम पहले 24,000 करोड़ रुपए जमा करो, और 132 ट्रक कागज दे दिए थे कि ये हम पेमेंट किए, उसका प्रूफ है। वो 132 ट्रक जो वहां गया था उसको सेबी लेने से इनकार किया, बहुत ड्रामा उसमें हुआ था। और उसके बाद बार बार सेबी कहता रहा कि ये गलत है, ये पैसा नहीं जग दिए हैं। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे वो कहे भी थे क्या पैसा स्वर्ग से बरसा था क्या, आखिर पैसा कहां से ला करके लोगों को दिए, वो प्रूफ तो दो। वो प्रूफ आज तक ये दे नहीं पाए। उसके बाद एक गेम और हुआ सर, चूंकि सहारा क्यूसॉफ्ट कंपनी में सुब्रत राय और उनकी पत्नी स्वप्ना राय डायरेक्टर थी, मैनेजिंग डायरेक्टर खुद थे। तो उन्होंने ये अपने बचने के लिए क्या किए कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये चल रहा था, 2014 में इनको जेल भेज दिया गया, तो उसी समय सर सहारा का जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहकारिता विभाग, उस समय सर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के माध्यम से चला करता था। तो सहारा की 4 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन लिया गया कोऑपरेटिव का, और उस कोऑपरेटिव में पब्लिक से पैसा लेना शुरू कर दिए। वही सब जो उनका स्कीम था, MIS का, फिक्स डिपॉजिट का, डेली का, तो ले ही रहते। और जो पैसा रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड का सहारा क्यूसॉफ्ट में इन्होंने कन्वर्ट करवाया था, और सहारा क्यूसॉफ्ट से फिर एक बार सहारा की सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट करवा दिए। मतलब जो कॉमन मैन का जो पैसा था डिपॉजिट का, उसका पैसा रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड से निकल करके गया क्यूसॉफ्ट में, और क्यूसॉफ्ट से फिर 2014 में चला गया कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्कीम में। और सेबी को जो पैसा ये लोग पार्ट में दिए, जो 15,500 करोड़ रुपए जमा किए अपना संपत्ति बेच के, या कोऑपरेटिव में जो लोग पैसा जमा कर रहे थे उन्हीं का पैसा जमा कर करके जो सेबी में जमा किए, वो 15,500 करोड़ रुपया, वो 25,000 करोड़ रुपया अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन ये इंटरेस्ट लगा के बोलते हैं कि हमने 25,000 करोड़ दे दिया। अब सेबी के माथे पर यह बात आ गया कि सेबी जो 2 कंपनी का जो पैसा लिया रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड का, उन डिपॉजिटरों को खोज करके उनका भुगतान करे। तो सर सेबी डिपॉजिटर को ढूंढता कहां? जो रियल एस्टेट हाउसिंग बोर्ड का जो सर्टिफिकेट था वो तो सहारा ने ले लिया और दे दिया क्यूसॉफ्ट, और पैसा वो बार बार पेपर में एड निकाल रहा सेबी की लोग आकर के पैसा ले। तो पैसा लेंगे कहां से? वो सर्टिफिकेट तो किसी के पास था ही नहीं। वो क्यूसॉफ्ट में कन्वर्ट हुआ और क्यूसॉफ्ट से हो गया आपका जाकर के क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। जो जानकार लोग, पढ़े लिखे जो लोग, कुछ लोग थे, वो जो नहीं किए थे क्यूसॉफ्ट में, वो लोग अपना पेपर सेबी में भेजे, तो सेबी उनका भुगतान 132 करोड़ का भुगतान उनका किया। लेकिन आम पब्लिक जो 2 बार कन्वर्जन के मार में चले गए, वो पेपर भेजते कहां और सेबी उनको पैसा देता कहां? हम लोग सेबी को RTI किए तो सेबी ने सीधा हाथ खड़ा कर दिया कि मेरे पास सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग बोर्ड का ही पैसा आया हुआ है, मेरे पास सोसाइटी का 1 रुपया भी नहीं है, इसीलिए मैं इस पैसे से सोसाइटी के जमाकर्ताओं को नहीं दे सकता। ये मामला पूरा फंस गया सर। तो सुब्रत राय ने सुप्रीम कोर्ट का बात नहीं मान करके भुगतान नहीं किया, और उसको 1 बार नहीं 2 बार कन्वर्जन करवाया। इसीलिए इनके ऊपर में एक बहुत बड़ा एलिगेशन हम लगा रहे हैं कि इनके ऊपर में ये चार्जेस बनता है सर। कोर्ट का बात नहीं मानने का, आम पब्लिक को धोखा देने का, सेबी को धोखा देने का, आम जनता का पैसा हड़पने का। अब उसके बाद की जो बातें हुई सर कि लोगों से जो कोऑपरेटिव की स्कीम थी उसमें लोगों से पैसा लगाते गए। अब भुगतान देने की बारी आई। सहारा का शुरू से ही एक आदत रहा है कि बाजार से वो पैसा कलेक्शन करता है अपने एजेंट के माध्यम से,
तो पूरे देश में इसके करीब 5,000 से ज्यादा ब्रांचेज और फ्रेंचाइजी वगैरह हैं। तो ये करता क्या था सर कि जैसे मान लीजिए एक ब्रांच का अगर किसी महीने में 1 करोड़ रुपए का भुगतान अगर करना है, तो वहां के एजेंटों पर दबाव दे करके उस मार्केट से 2 करोड़ 2.5 करोड़ का कलेक्शन करता था, डेली डिपॉजिट, मंथली रेकरिंग के माध्यम से, फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से। और एजेंटों पर भी दबाव रहता था कि तुम अपना इतना कोटा पूरा करो, नहीं तो पेमेंट नहीं हो पाएगा। एजेंट अपने करते थे, तो वो जो पैसा आता था वो 1 करोड़ का अगर है तो 1 करोड़ रुपया पेमेंट करके बाकी 1.5 करोड़ रुपया सहारा के हेडक्वार्टर में ट्रांसफर हो जाया करता था। तो वो पैसा जैसे जैसे वो तो बढ़ेगा, जब उसका पैसा पूरा बढ़ना शुरू हो गया तो कोऑपरेटिव का भुगतान होना धीरे धीरे बंद हो गया। लोगों ने पता किया कि भाई पैसा कहां से मिलेगा, तो लोगों को पता चला कि सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार दिल्ली में जो है वहां अगर हम कंप्लेन करेंगे तो वहां से हमको पैसा भुगतान हो जाएगा। तो कोऑपरेटिव के दफ्तर में लोगों ने कंप्लेन भेजना शुरू किया। जब कंप्लेन भेजना शुरू किया तो कुछ लोगों का पेमेंट वहां से कोऑपरेटिव मंत्रालय से जो आता था उसको कुछ कुछ पैसा मिला और बाकी लोगों को नहीं मिला। उसके बाद जो भी चीज हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। कोऑपरेटिव की चारों कंपनियां में वो 2 रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का पैसा आया और मार्केट से नया पैसा भी उसी में कलेक्शन होता हुआ रह गया। तो वो पैसा पूरा का पूरा वहां डंप हो गया। उसके बाद जब कंप्लेन होना शुरू हुआ तो उन लोग क्या किए कि दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला गया, दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट पिछले साल 2022 के मार्च महीने में एक ऑर्डर पास किया कि डिपॉजिटर का सबका भुगतान जल्द से जल्द करो, लेकिन उसका भी आदेश का अवहेलना हुआ, भुगतान नहीं हुआ। और उस आदेश में यह भी था कि सहारा कोई भी नया पैसा, चाहे वो रिन्यूअल हो चाहे नया हो, वो पैसा कलेक्शन आपको नहीं करना है। लेकिन उस आदेश का भी इन्होंने धज्जी उड़ा दिया और आज भी मार्केट से लुक छुप करके ये लोग पैसा ले रहे हैं। उस आदेश को भी नहीं माना। सहारा इंडिया ने इस देश का कोई भी कानून नहीं माना सर। लेकिन आप जो कह रहे हो आज भी वो लोग पैसा ले रहे हैं जी। कौन से अकाउंट में ले रहे हैं और देने वाले लोग कौन है? देने वाले जो भोले भाले जो लोग हैं जिनका पेमेंट अभी तक फंसा हुआ नहीं है, चाहे नए ग्राहक हैं उनको ढूंढ ले रहे हैं या किसी का रिन्यूअल है उसको जमा करवा ले रहे हैं। इस तरह से लोग लुक छुप करके एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हम लोग प्रमाण दे सकते हैं। सर वो लोग सादे कागज पर रसीद निकाल करके दे रहे हैं जिसमें कंपनी का ना कोई मुहर है ना कंपनी का नाम है, सिर्फ जमाकर्ता का नाम है और पैसा है और उस महीने का तारीख रहेगा। नहीं, लेकिन ऐसा क्या पब्लिक तो इतना तो बेवकूफ नहीं बन सकता। सर गांव देहात के जो एकदम जानकार लोग नहीं हैं, अब जैसे मान लीजिए कि भीख मांगने वाले लोग हैं, किसान हैं, उन लोग को ये सब चीज से मतलब ही नहीं रहता है ना। उनको मतलब है कि जो मेरा सहारा का ऑफिसर आके कह रहा है कि हमको पैसा मिल जाएगा वो दे देते हैं। तो वो तो मतलब है वो बड़ा अमाउंट तो देते नहीं ना। जो रिन्यूअल है, जैसे मान लीजिए कि 200 रुपया का उनका अकाउंट है, 1000 रुपया का अकाउंट है, वही उन लोग को 1000 रुपया 1200 रुपया महीना का रिन्यूअल दे देते हैं। लेकिन 1-1 500 रुपया से वो लोग कई लोगों से वसूलते हैं, तो उनके पास तो पैसा ज्यादा आ जा रहा है ना। जबकि ये सीधा सीधी ऑर्डर था कि आपको कोई पैसा नहीं लेना है, उसको भी ये लोग नहीं माने। दूसरा चीज सर, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ऐसा बोलकर पैसा लिया जा रहा है तो ऐसा कोई व्यक्ति सबूत के साथ शिकायत है किसी की? ऐसे हम लोग आपको देंगे सर, क्योंकि ये लोग बहुत छुपा के वो सब काम करते हैं। एक प्रमाण आपको दे रहे हैं सर। देखिए, जब सहारा क्यू शॉप का इन लोगों ने कन्वर्जन करवाया था तो अपने देश का लॉ में है सर कि 19,999 रुपए से ऊपर कोई भी पैसा अगर आप लेते हैं या पेमेंट करते हैं तो आपको कैश चेक के माध्यम से करना पड़ता है या आरटीजीएस के माध्यम से करना पड़ता है। ये मेरे पास इस तरह से हम लोगों के पास बहुत सारे, जो सहारा अपना भुगतान करता है एडवाइस के थ्रू में, वो कुछ एडवाइस में ले के आया था जिसमें आप देख सकते हैं सर कि 99,066 रुपया इन्होंने कैश में पेमेंट दिखाया है। हाँ ले लीजिए ना, 99,066 रुपया देखिए कैश में दिखाया, जबकि पब्लिक को पैसा नहीं मिला, एक कन्वर्जन हो गया। ये भी 68,300 रुपया कैश में दिखा रहा है। ये सारे पैसे कन्वर्जन हो गए और सहारा ने कहा कि हमने सबको कैश में पैसा वापस कर दिया, जबकि पैसा मिला नहीं सर। अब सर बात ये आती है कि फिलहाल की जो घटना परिघटना चल रही है उस पर बात करें सर। हम लोगों ने इस देश के कार्यपालिका में बैठे हुए लोग जितने भी हैं, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, या
जो हमारे संस्थान हैं, आपके सेबी हो, सीबीआई हो, ये सबको हम लोगों ने सर पत्र के माध्यम से 13/10/2021 को सर हम लोगों ने अपना, चूंकि ये झारखंड से हम आते हैं, वहीं से हम सबको भेजे थे कि सहारा लोगों के साथ इस तरह से फ्रॉड कर रहा है, इसके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। वो 2000 आदमी का हस्ताक्षर करा करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी वही हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड, माननीय अध्यक्ष महोदय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, सचिव सहकारिता मंत्रालय, महानिदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो भारत सरकार, मुख्य सचिव झारखंड, पुलिस महानिदेशक झारखंड, उपायुक्त महोदय धनबाद, वरीय पुलिस अधीक्षक धनबाद और थाना प्रभारी चिरकुंडा, ये सबको हम लोग 2000 आदमी साइन करा करके सर को दे सकते हैं, हम लोगों ने सबको भेजा था। और भेजने के बाद आरटीआई के माध्यम से सबसे हम लोगों ने जवाब भी लिया, उसका भी कॉपी आपको देंगे, उसमें सीबीआई की भी कॉपी है सर, वो भी मतलब इस पे कार्रवाई करने से मना कर दिया कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, उसकी भी सारी कॉपियां हैं। ठीक है, एक कुछ आरटीआई का जवाब है जिसमें साफ उन्होंने सेबी ने कहा कि मेरे पास रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का पैसा नहीं है, मेरे पास में कोऑपरेटिव का रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का पैसा है, कोऑपरेटिव का कोई पैसा नहीं है। आप सिर्फ मुझे जेरॉक्स दीजिए, ओरिजिनल मत दीजिए। हाँ, जेरॉक्स ही दे रहा हूं सर। Yes. ये सीबीआई के अधिकारियों का पत्र मेरे पास जो हमने आरटीआई करके उनसे मांगा था, वो सारी कॉपियां हैं। हाँ वो है।